वेलकम टू फन म्यूज़िक चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ मिडी के बारे में। मिडी क्या है और स्टूडियो वन में आप मिडी रिकॉर्डिंग और एडिटिंग कैसे कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है हमारा इंस्ट्रूमेंट ट्रैक। तो अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूँ तो आप देख सकते हो ये मिडी पार्ट या मिडी फाइल, हम दोनों बोल सकते हैं, क्रिएट हो गया। मैं इस पर वापस डबल क्लिक करूँगा तो ये हमारा खुल गया मिडी एडिटर। इसे क्लोज करता हूँ। अगर आप देखें यहाँ नीचे एडिट पे, अगर हम यहाँ क्लिक करते हैं तो भी हम एडिटर खोल सकते हैं। तो ये है हमारा पियानो रोल। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो आप सुन सकते हैं ये नोट्स हैं। इन्हें हम बोलते हैं कीबोर्ड नोट्स, राइट। और कंट्रोल होल्ड करके अगर मैं ये एक नोट क्रिएट करता हूँ, इन्हें भी हम नोट्स बोलते हैं। फ़र्क क्या है? ये है मिडी नोट्स, ये कीबोर्ड नोट्स, मिडी नोट्स। मिडी नोट क्या करता है? ये है हमारा इंस्ट्रूमेंट जिससे मैं प्ले कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ प्ले करता हूँ नोट्स, आप देख सकते हैं ये इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहा हूँ मैं। मिडी नोट मैसेज सेंड करता है इंस्ट्रूमेंट को। अगर मैं इसे शिफ्ट करता हूँ टाइमलाइन में, या जैसे मैंने बताया था आपको, ये टाइमलाइन है हमारा, जिसमें हमारा सॉन्ग लेफ़्ट टू राइट क्रिएट करते हैं हम। तो मिडी नोट टाइमलाइन में कहाँ पर, किस वॉल्यूम पर और कितनी लेंथ तक प्ले करना है, ये इन्फॉर्मेशन सेंड करता है इंस्ट्रूमेंट को। इंस्ट्रूमेंट कोई भी हो सकता है। अगर मैं प्ले करूँ तो आपने देखा ये नोट स्टार्ट हुआ, एंड हुआ, और ये इन्फॉर्मेशन इसने सेंड की इंस्ट्रूमेंट को। तो ये है मिडी। और ये सिर्फ नोट प्ले, स्टार्ट और स्टॉप ही सेंड नहीं करता है। आप देख सकते हैं वेलोसिटी, साउंड वेरिएशन, म्यूजिक सिंबल्स, मॉड्यूलेशन, पिच बैंड, आफ्टर टच, ये सारी इन्फॉर्मेशन सेंड करता है इंस्ट्रूमेंट को। अगर मैं अपना कीबोर्ड प्ले करूं तो मिडी के थ्रू ये सारी इन्फॉर्मेशन ट्रिगर हो रही है मेरे कीबोर्ड से इस इंस्ट्रूमेंट पर। ये पिच बैंड और मॉड्यूलेशन ये मेरे कीबोर्ड पे भी हैं। मैं नोट प्ले करके मिडी के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रूमेंट को मिली। तो अगर मैं ये मिडी मॉनिटर स्क्रीन ऑन करता हूँ, आप देख सकते हो ये सब इन्फॉर्मेशन जो मिडी के थ्रू हम सेंड करते हैं। तो जैसे मैं नोट ऑन और नोट ऑफ करूँगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम देख सकते हैं। कौन सा नोट, B3 ऑन एंड ऑफ मैसेज, ये सेंड किया मैंने। चैनल पोर्ट, इनपुट और आउटपुट ये इंस्ट्रूमेंट हमें दे रहा है। तो ये है बेसिक काम मिडी का। अब स्टूडियो वन में हमें रिकॉर्ड कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें जाना है ब्राउज़र में। राइट कॉर्नर में आप देख सकते हैं नीचे की तरफ ब्राउज़, इसका शॉर्टकट है Ctrl+B। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूं या Ctrl+B, हाइड एंड शो, दोनों से ये विंडो आ जाता है। ये जब आप पहली बार खोलोगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। इंस्ट्रूमेंट, इफेक्ट्स, लूप्स, फाइल्स, ये टैब्स सेम यहाँ है। तो हमें इंस्ट्रूमेंट टैब सेलेक्ट करना है। ये सारे इंस्ट्रूमेंट मेरे सिस्टम में, आपके सिस्टम में डिफरेंट होंगे जो आपने इंस्टॉल किए होंगे। तो मैं आपको प्रीसोनस के साथ, जो सॉफ्टवेयर के साथ इंस्ट्रूमेंट आते हैं, उसी में रिकॉर्डिंग करके बताऊंगा।
तो सबसे पहले प्रेजेंस, ये सैंपल बेस इंस्ट्रूमेंट है। तो इंस्ट्रूमेंट किस टाइप के होते हैं, अलग अलग टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट, उसके बारे में मैं आगे के लेसन्स में बताऊंगा। इसमें हम फिलहाल मिडी के ऊपर बात करेंगे। तो मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, मेरा चैनल क्रिएट हो गया, इंस्ट्रूमेंट भी लोड हो गया। और अगर हम इंस्पेक्टर ऑन करें तो आप देख सकते हो इनपुट एंड आउटपुट भी असाइन हो गया। स्टूडियो वन में ये सबसे बेस्ट फीचर है ड्रैग एंड ड्रॉप का। तो रिकॉर्डिंग के लिए जैसे हम ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं, मैंने ऑडियो रिकॉर्डिंग पे एक वीडियो बनाया है ऑलरेडी, आप वो देख सकते हो। वैसे ही हम मिडी रिकॉर्ड करते हैं। कुछ चेंजेस हैं जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला, रिकॉर्ड सोर्स हमको देखना है, ये ऑन होना चाहिए। अगर आप ये ऑफ रखते हो और फिर प्ले करते हो तो देखो, आप मैं प्ले कर रहा हूँ लेकिन सिग्नल नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ शो कर रहा है मिडी के आइकन पे, अगर आप देखो तो इनपुट आ रहा है लेकिन आउटपुट नहीं आ रहा है। आउटपुट क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमने सोर्स एक्टिव नहीं की। तो हमें सोर्स एक्टिव करना ज़रूरी है। अब मैं प्ले करूँगा तो आप सुन सकते हो। तो 2 बार का मैंने ये लूप रेंज सेलेक्ट किया है। अब मैं 2 बार का 2 कॉर्ड रिकॉर्ड करता हूँ। मैंने रिकॉर्ड किया ये 2 कॉर्ड, इसे बड़ा कर लेता हूँ। बाय द वे, कंट्रोल होल्ड करके अगर मैं माउस व्हील अप एंड डाउन करता हूँ तो हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं कीबोर्ड का और एडिटर का। इसमें नोट्स आपको ज़्यादा क्लियर दिखेंगे, कौन सा नोट है वो भी दिखेगा। बहुत सारे नोट्स हैं तो आप इसे जूम आउट भी कर सकते हो। तो ये आपको शो कर रहा है C3, E3, G3। इस नोट को सेलेक्ट करता हूँ तो ये नोट क्या है? पिच G3। और ये कॉर्ड, सेलेक्टेड कॉर्ड, मैंने एक ही नोट सेलेक्ट किया लेकिन वो बता रहा है कि मेरा कॉर्ड क्या है। तो स्टूडियो वन में इनपुट कॉर्ड जब हम प्ले करते हैं, जैसे अगर मैं कॉर्ड प्ले करूं तो आप देख सकते हो शो कर रहा है ये C कॉर्ड है, F कॉर्ड, G कॉर्ड, F कॉर्ड। और रिकॉर्ड होने के बाद सेलेक्टेड कॉर्ड शो करता है। अगर आपने पूरे सॉन्ग में कॉर्ड बजाए हुए हैं, कहाँ पर कौन सा कॉर्ड है, आप सेलेक्ट करके देख सकते हो कौन सा कॉर्ड आपने सेलेक्ट किया है। अभी हमने रिकॉर्ड कर लिया, अब एडिट कैसे कर सकते हैं? तो एडिट करने के लिए सपोज मुझे ये नोट कट करना है, तो अब जैसे तो मैं नीचे जाऊंगा, मेरा टूल चेंज हो गया, स्प्लिट टूल क्लिक करके कट कर सकता हूँ। वैसे ही मैं अगर अप जाऊंगा, वेलोसिटी टूल बन गया। अब मैं होल्ड करके अप और डाउन, आप देख सकते हैं नीचे इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो पर नोट बेस, या तो अगर मुझे सबका चेंज करना है और मैं ऊपर जाऊंगा, सबका चेंज होगा वेलोसिटी। और अगर मैं कंट्रोल होल्ड करता हूं तो आप देख सकते हो सबका वेलोसिटी सेम हो गया। कंट्रोल में छोड़ दूंगा, जिस नोट का जितना वेलोसिटी है उतना ही रहेगा। लेकिन मुझे सब सेम चाहिए तो मैं कंट्रोल होल्ड करके 70% पे मैंने छोड़ दिया। तो ये था वेलोसिटी का। सेम स्प्लिट के लिए भी है, अगर तीनों नोट सेलेक्ट करके मैं कट करता हूँ, मल्टीपल नोट्स कट कर सकता हूँ। नेक्स्ट है नोट लेंथ। तो अगर मैं राइट में जाऊँ तो आप देख सकते हो ये लेंथ टूल आ गया। होल्ड करके नोट को लंबा और छोटा हम कर सकते हैं। सेम अगर बिगनिंग में जाएंगे तो बिगनिंग लेंथ छोटी बड़ी कर सकते हैं। अगर आपके पास कीबोर्ड नहीं है तो आप मिडी मैसेज ड्रॉ भी कर सकते हो। क्लिक होल्ड करके अगर मैं क्लिक होल्ड किया तो ये पेन टूल बन गया। पेन टूल हमारा ये पेन टूल है जिससे हम नोट क्रिएट करते हैं। तो अगर मैं कंट्रोल होल्ड करता हूँ तो ये पेन टूल बन गया। अब मैं होल्ड करके कितना लंबा नोट मुझे चाहिए मैं क्रिएट कर सकता हूँ। या अगर मैं सिंगल क्लिक करूँगा तो यहाँ जो वैल्यू क्वांटाइज वैल्यू है, जैसे अगर यहाँ मैं क्वार्टर बीट करता हूँ और अब अगर मैं क्लिक करता हूँ सिंगल, तो ये क्वार्टर नोट क्रिएट हो गया।
क्रिएट करने के बाद अगर मुझे डिलीट करना है तो मैं कंट्रोल होल्ड करूँगा, अगेन इरेजर टूल आपका। तो आपको ये सब अलग अलग से सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब फीचर्स क्या हैं? सबसे पहले नाम चैनल का, अगर मैं इसे पियानो कर दूं, क्योंकि हमने पियानो प्ले किया है, तो देख सकते हो यहाँ पर पियानो है। लिस्ट में अभी एक ही दिखा रहा है चैनल, क्योंकि यहाँ पर एक ही चैनल है। मल्टीपल चैनल्स होते तो सारे चैनल हम इसी एडिटर विंडो में से सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी चैनल हमें चाहिए। नेक्स्ट है सोलो एंड म्यूट। मल्टीपल चैनल चल रहे हैं, सोलो कर सकते हैं पर्टिकुलर कोई भी चैनल यहाँ से एडिटर के अंदर से। मुझे सिर्फ एडिटर में काम करना है, तो ये डिटैच का बटन आप देख सकते हो, इस पर क्लिक करूँगा और ये फुल स्क्रीन। अब मैं यहाँ पर फुल स्क्रीन में एडिट कर सकता हूँ। ऑडिशन नोट्स, ये अगर ऑन है तो जो भी नोट मैं क्लिक करूँगा वो नोट प्ले होगा, तो मैं सुन सकता हूँ वो नोट क्या है। अगर ये ऑफ कर देंगे तो ये नोट नहीं सुन पाएंगे। ऑन कर देता हूँ। डिफ़ॉल्ट वेलोसिटी 80%, जो भी नोट मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ उसका डिफ़ॉल्ट वेलोसिटी क्या रहेगा, यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। यहाँ एंट्री कर सकते हैं कि हमको कितना वेलोसिटी में नोट चाहिए। अगर 100 चाहिए, 100 एंटर कर दिया। अब जो भी नोट मैं ड्रॉ करूँगा 100 वेलोसिटी पे ऐड होगा। 80 कर देता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद अगर 80 करता हूँ, ये सारे नोट्स 80% पे आ गए। नेक्स्ट है स्केल। ये भी स्टूडियो वन का बहुत अच्छा फीचर है। अगर मैं स्केल सेलेक्ट करता हूँ और मुझे पता है कि मेरा सॉन्ग का स्केल क्या है, सपोज़ मैं एफ़ मेजर में सॉन्ग कर रहा हूँ, मैंने एफ़ मेजर डाल दिया, तो आप देख सकते हैं ये ब्लू नोट्स आ गए। तो ब्लू नोट्स मतलब जो नोट इस स्केल में हैं। अब मैं कुछ भी प्ले करूँगा या ऐड करूँगा तो आप देख सकते हो मैं उसी पर ऐड कर पाऊँगा जो मेरे स्केल में है। तो मैं फ्रीली कोई भी नोट ऐड कर सकता हूँ जो कि स्केल के बाहर नहीं जाएगा, मुझे पता है, क्योंकि मैंने स्केल लॉक ऑन किया हुआ है। तो मैं अगर रैंडमली कोई भी नोट प्ले करूँ, आप देखो ये एफ मेजर स्केल में ही आएगा। नेक्स्ट स्केल सिलेक्शन, जैसे मैंने आपको बताया स्केल सिलेक्शन अगर हम स्केल लॉक करते हैं ऑन तो ये काम करेगा, नहीं तो ये क्रोमेटिक ही है, मैं सारे नोट ड्रॉ कर सकता हूँ अभी। लेकिन अगर स्केल लॉक ऑन है तो सारे नोट्स नहीं कर सकते। जो नोट्स होंगे वही यहाँ पर ऐड कर पाएंगे। डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट है क्वांटाइज। ये जो टाइम बेस है इसके हिसाब से ही क्वांटाइज करेगा। स्ट्रेट करना है, ट्रिपलेट करना है, जो भी टाइमिंग हमें करना है हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर लेंथ नोट की सेलेक्ट कर सकते हैं, 8 नोट में करना है, कितने में करना है, डॉटेड करना है या नहीं करना है। ये सेलेक्ट करने के बाद अब मैं क्वांटाइज दबाऊंगा, ये क्वांटाइज होगा इस वैल्यू के हिसाब से। साउंड वेरिएशन के बारे में हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट है स्टार्ट एंड। ये नोट का स्टार्ट एंड टाइमलाइन में हम कहाँ पर हैं, नोट का लेंथ क्या है, स्टार्ट पॉइंट क्या है, एंड पॉइंट क्या है, ये शो करता है। पिच क्या है, वेलोसिटी, और म्यूट करना है तो हम म्यूट कर सकते हैं। यहाँ से जो नोट हमारा सेलेक्ट होगा वो म्यूट कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट है शिफ्ट एम। इनपुट कॉर्ड और करंट कॉर्ड, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये था मिडी रिकॉर्डिंग और एडिटिंग बेसिक स्टूडियो वन में। इसके बारे में हम आगे और भी बात करेंगे एडवांस लेवल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।